दिस इज अंकित। वेलकम टू अशोकन एडू हब। आज इस वीडियो में हम जानेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को अच्छे से समझेंगे एक वीडियो में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो पहला टॉपिक है अंटार्कटिका आर्किया में नए अनुवांशिक कोड की खोज हुई है। आइए उसको देखते हैं। तो जर्नल साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन में आणविक जीव विज्ञान में एक बड़ी उपलब्धि की सूचना दी गई है, जिसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि कुछ आर्किया में एक पूर्व में अज्ञात अनुवांशिक कोड की उपस्थिति है। क्या होता है आर्किया? आर्किया एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। ये आपको सिंगल सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आकार और संरचना में बैक्टीरिया से मिलते जुलते हैं। आर्किया अक्सर चरम पर्यावरणीय परिस्थिति में पाए जाते हैं। इसी कारण इनमें से कई को एक्सट्रीमोफाइल्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक्सट्रीमोफाइल्स वे होते हैं जो चरम परिस्थिति में रहने वाले जीव के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला है मैग्नेटिक लेविएशन या मैगलेव। आइए इसको समझते हैं। तो चीन ने केवल 3 सेकंड में एक सुपर कंडक्टिंग मैगलेव का वाहन को 700 किलोमीटर प्रति घंटे तक त्वरित करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो हाई फील्ड सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट तकनीक में प्रगति को प्रदर्शित करता है। मैग्नेटिक एलिवेशन या फिर मैगलेव के बारे में, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें भौतिक संपर्क, घर्षण और यांत्रिक गिरावट को समाप्त करते हुए चुंबकीय बलों का उपयोग करके वस्तुओं को निलंबित और प्रणोदित किया जाता है। इसकी अवधारणा 1990 के दशक की शुरुआत में रॉबर्ट गोडार्ड और एमिल बैचलेट द्वारा की गई थी। यह कैसे काम करता है? तो मैगलेव सिस्टम गुरुत्वाकर्षण का मुकाबला करने और गति को स्थिर करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स द्वारा उत्पन्न शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन या इलेक्ट्रोडायनामिक्स सस्पेंशन वाहन को ऊपर उठाता है, जबकि लीनियर मोटर्स ट्रैक के साथ प्रणोदन और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हाइड्रोडायनामिक सस्पेंशन तब उत्पन्न होता है जब सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट गाइडेड वे क्लाइंट्स में करंट प्रेरित करते हैं, जिससे प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है जो उच्च गति पर वाहनों को लेविटेट और स्थिर करता है। चीन के आर्टिफिशियल सन रिएक्टर ने संलयन में बड़ी उपलब्धि हासिल की। चाइना आर्टिफिशियल सन रिएक्टर्स ब्रेक मेजर फ्यूजन माइलस्टोन। चीन का एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामोक, जिसे लोकप्रिय रूप से आर्टिफिशियल सन कहा जाता है, ने नाभिकीय संलयन अनुसंधान में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इसने ग्रीनवाल्ड लिमिट को सफलतापूर्वक पार कर लिया, जो प्लाज्मा के संरोधन और घनत्व के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ईस्ट रिएक्टर, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक कहते हैं। ईस्ट एक टोकामक है जो डोनट आकार का उपकरण है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके गर्म प्लाज्मा को संरोधित और नियंत्रित करता है। इसका स्थान हेफई चाइना में है। चलते हैं अगला न्यूज़ देखते हैं। इसकी उपलब्धि इसी में देख रहे हैं। इसकी उपलब्धि तो ईस्ट एक प्रायोगिक संलयन रिएक्टरों के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी है और इसने उच्च तापमान प्लाज्मा को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कई रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। वर्ष 2025 में ईस्ट ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर 1000 सेकंड से अधिक समय तक स्थिर प्लाज्मा प्राप्त किया, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। उस समय का एक विश्व रिकॉर्ड था। भूमिका ITER जैसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए आवश्यक सामग्रियों के परीक्षण हेतु एक प्रमुख परीक्षण मंच के रूप में कार्य करता है। ITER वर्तमान में फ्रांस में निर्माणाधीन है। ग्रीनवाल्ड शील्ड या सीमा एक अनुभवजन्य नियम है, जो माफ़ कीजिएगा ग्रीनवाल्ड लिमिट एक अनुभवजन्य नियम है जिसे 1988 में भौतिक विज्ञानी मार्टिन ग्रीनवाल्ड ने प्रस्तावित दिया।
अनुभवजन्य का अर्थ है यह नियम प्रेरणाओं पर आधारित है, न कि प्रकाश की गति और कोई कठोर मौलिक सीमा पर। यह सीमा यह निर्धारित करती है कि प्लाज्मा का घनत्व व्यावहारिक रूप से कितना अधिक हो सकता है। यदि यह सीमा पार हो जाए तो प्लाज्मा अस्थिर हो जाता है और चुंबकीय संरोधन से बाहर निकल सकता है। इससे रिएक्टरों से क्षति पहुंचने की संभावना होती है। तेरह वेव कम्युनिकेशन नेटवर्क। टेरावेव कम्युनिकेशन नेटवर्क है, आइए देखते हैं। तो ब्लू ओरिजिन ने टेरावेव की घोषणा की, जो एक विशाल उपग्रह संचार है। ठीक है। तो ब्लू ओरिजिन ने टेरावेव की घोषणा की है, जो एक विशाल उपग्रह संचार नेटवर्क है जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल लेजर लिंक के माध्यम से अल्ट्रा उच्च गति की वैश्विक कनेक्टिविटी प्रदान करना है। टेरावेव कम्युनिकेशन के विषय में देखो। तो टेरावेव कम्युनिकेशन के विषय। टेरावेव ब्लू ओरिजिन द्वारा घोषित अगली पीढ़ी का उपग्रह संचार नेटवर्क है। क्षमता एवं गति। पृथ्वी पर कहीं भी डेटा गति 6 टेराबिट पर सेकंड तक देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उपग्रह यह मौजूदा उपग्रह नेटवर्क जैसे स्टारलिंक से कहीं अधिक तेज है। मुख्य फोकस सामान्य उपभोक्ता ब्रॉडबैंड की तुलना में यह उद्यम, सरकार, डेटा सेंटर और मिशन क्रिटिकल उपयोगकर्ताओं को लक्षित करता है। टेरावेव की कार्यप्रणाली एलईओ उपग्रह नेटवर्क, जिसको हम टेरावेव 5408 एलईओ और एमईओ उपग्रह के सघन नेटवर्क का उपयोग करता है, जो कम विलंबता और सतत वैश्विक कवरेज सुनिश्चित करता है। ऑप्टिकल इंटर सैटेलाइट लिंक है। उपग्रह ऑप्टिकल लेजर लिंक का उपयोग करके एक दूसरे के साथ संचार करते हैं, जिससे पृथ्वी के माध्यम से सभी डाटा को रूट किए बिना अति उच्च गति से डेटा ट्रांसफर संभव हो पाता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर डाटा ट्रांसमिशन। डेटा उपग्रहों से ग्राउंड गेटवे टर्मिनल तक घोषित प्रेषित होता है। स्थलीय नेटवर्क को साथ एकीकरण। ग्राउंड गेटवे मौजूदा उच्च क्षमता वाले फाइबर, क्लाउड, डेटा सेंटर और संरचना में जुड़े रहते हैं, जिससे अंतरिक्ष और पृथ्वी प्रणालियों के बीच डेटा प्रवाह सहज होता है। ओसिरिस रेक्स और एस्टेरॉयड बिन्नु, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो नासा के ओसिरियस रेक्स मिशन ने 2023 में पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह बिन्नु से सफलतापूर्वक नमूने वापस लाए। इसके बाद की गई प्रयोगशाला जांच में जटिल कार्बनिक अणु और प्राचीन तारकीय पदार्थ पाए गए, जिससे सौरमंडल के विकास और जीवन की उत्पत्ति की समझ और गहरी हुई। ओस ओसिरिस रेक्स के मिशन के बारे में पूरा नाम इसका ओरिजिन्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एवं सिक्योरिटी, रेगुलेट एक्सप्लोरर, जिसको हम ओरिसिस ओसिरिस रेक्स कहते हैं। सहयोग इसलिए इस विश्लेषण में नासा और जाक्सा शामिल हैं। इटोकावा और रियुगो जिस मिशनों से प्राप्त पूर्व विशेषज्ञता का उपयोग कर रहे हैं। उद्देश्य पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करना और विस्तृत विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर प्राचीन रेगोलिथ के नमूने वापस लाना है। रेगोलिथ का मतलब होता था कि धूल और चट्टान। बिन्नु के बारे में प्रकृति। यह एक कार्बन समृद्ध निकट पृथ्वी क्षुद्र ग्रह है, जो प्रारंभिक कार्बनिक रसायन के अध्ययन के लिए आदर्श है। इसका ऑर्बिटल ग्रुप जो है अपोलो समूह के क्षुद्र ग्रहों का सदस्य, जिनकी कक्षाएं पृथ्वी को काटती हैं, जिससे यह वैज्ञानिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनता है। प्रवासन और प्रारंभिक निर्माण सामग्री। यह लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले, मतलब 4.6 अरब वर्ष पहले शनि से परे एक ठंडे क्षेत्र में बना था। इसके मूल पिंड को बृहस्पति की कक्ष प्रवासन के कारण आंतरिक क्षुद्र ग्रह पट्टी में स्थानांतरित कर दिया गया। वैज्ञानिक महत्व क्या है इसका? तो इसे
प्रारंभिक सौरमंडल, तो स्क्रीन बड़ा कर देते हैं आपके लिए। इसे प्रारंभिक सौरमंडल का एक टाइम कैप्सूल माना जाता है क्योंकि इसमें मौजूद सामग्री निर्माण काल के बाद से लगभग अपरिवर्तित बनी हुई है। मुख्य खोज: कार्बनिक निर्माण प्रणाली सामग्री, अमीनो एसिड, डीएनए, आरएनए के निर्माण के लिए आवश्यक सभी 5 न्यूक्लियोबेस से ये उपस्थिति। जीवन के लिए आवश्यक शर्करा, शुगर एसेंशियल फॉर लाइफ, राइबोज आरएनए के जो मेन घटक है, ग्लूकोज चप अपचय का केंद्रीय घटक है की खोज, जो किसी क्षुद्र ग्रह पर 6 कार्बन शर्कराओं की पहली पहचान है। परम शक्ति सुपर कंडक्टिंग फैसिलिटी क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। भारत ने आईआईटी मद्रास में परम शक्ति नामक पहला अपना पूर्णतः घरेलू रूप से विकसित सुपर कंडक्टिंग सिस्टम का उद्घाटन किया है। परम शक्ति के बारे में, यह एक 3.1 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, जिसका अर्थ है प्रति सेकंड 3.1 क्वाड्रिलियन से अधिक गणनाएं कर सकता है। विकसितकर्ता प्रगत संगणन विकास केंद्र सीडैक है। इसे सीडैक द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित रुद्र सर्वर श्रृंखला का उपयोग करके बनाया गया है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर स्टैक पर कार्य करता है, जिसमें अल्मानी लिंक्स भी शामिल है। अल्मा लिनक्स, ठीक है। वित्त पोषण: राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन उद्देश्य इसका है जटिल और बड़े पैमाने के सिमुलेशन और गणनाओं को संभव बनाकर भारत के अनुसंधान और समुदाय को सशक्त बनाना। प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र है इसका एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सामग्री विज्ञान, जलवायु मॉडलिंग, औषधि खोज और उन्नत विनिर्माण। दवा खोज के लिए पैथोजेनी सॉफ्टवेयर फॉर द ड्रग डिस्कवरी। आइए तो से इनको देख लेते हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दवा खोज की प्रक्रिया को तेज करने के लिए पैथोजेनी नामक एक नए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रस्तुत किया है। इसके बारे में, पैथोजेनी एक सॉफ्टवेयर उपकरण है जो वैज्ञानिकों को अणुओं में होने वाले दुर्लभ घटनाओं का अनुकरण करने में सहायता करता है, जैसे किसी दवा का प्रोटीन से अलग होना या प्रोटीन का मुड़ना और खुलना। मुख्य कार्य: दवा के अलग होने और प्रोटीन संक्रमण मार्गों का कुशलतापूर्वक अनुकरण करना। विकसित करता है भारत के कोलकाता स्थित है एस.एन. बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का द्वारा विकसित है। उपलब्धता: इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जारी किया गया है, जिससे यह वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। अगला है एम-पेम्बा इफेक्ट। क्या है एम-पेम्बा इफेक्ट, आइए इसको समझते हैं। चलिए, भारतीय वैज्ञानिकों ने एम-पेम्बा प्रभाव से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विरोधाभास, जो पैराडॉक्स कहते हैं, को समझने के लिए पहली बार सुपर कंप्यूटर आधारित सिमुलेशन विकसित किया है। एम-पेम्बा प्रभाव क्या है? एम-पेम्बा प्रभाव एक विरोधाभासी काउंटर इंट्रूसिव परिघटना है जिसमें कुछ विशेष परिस्थिति में गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में अधिक तेज से जम जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: इस प्रभाव का नाम एरास्टो एम-पेम्बा तंजानिया के एक छात्र हैं के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने वर्ष 1963 ईस्वी में इस प्रभाव की सूचना दी थी। हालांकि इसका नाम आधुनिक है, लेकिन इस परिघटना का उल्लेख पहले अरस्तू ने किया था और बाद में फ्रांसिस बेकन तथा रेने देकार्ट ने भी इसका वर्णन किया। प्रस्तावित वैज्ञानिक व्याख्याएं: इसके संभावित कारणों में वाष्पीकरण से द्रव में कमी, संवहन धाराएं, खुले हुए गैसों तथा अतिशीलन सुपर कूलिंग में अंतर शामिल है। हालांकि कोई भी एकल व्याख्या सभी परिस्थिति पर लागू नहीं होती। परिस्थितियाँ: यह प्रभाव पात्र के आकार, वातावरण, प्रारंभिक तापमान, पानी की शुद्धता और फ्रीजर की परिस्थिति जैसे कारकों पर निर्भर करता है। डस्ट एक्सपेरिमेंट डेक्स, आइए देखते हैं इसको। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित धूल पहचान उपकरण डेक्स द्वारा अंतर्ग्रहीय
धूल कणों की सफल पहचान की सूचना दी है। और हमने आपको पहले ही बताया है, मेरा जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो आपको बीपीएससी वाला का करंट अफेयर्स है। मुझे ये करंट अफेयर्स बहुत पसंद है। मैं किसी चैनल और किसी कंपनी का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ जाइए। मैं पढ़ता हूँ, मुझे इसकी लैंग्वेज समझ में आती है, ईजी है, सरल है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और जितना एग्ज़ाम में चाहिए वो सारे फैक्ट्स यहाँ पे एक जगह मौजूद हैं। इसलिए मुझे ये मैगज़ीन पसंद है और इसको मैं कम से कम 1.5-2 सालों से पढ़ रहा हूँ। इसलिए मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान इसी मैगज़ीन को फ़ॉलो भी किया था, और मुझे इसके लिए कोई प्रमोशन ब्रांड मैं नहीं बना हूँ कि मुझे मैं प्रमोशन कर रहा हूँ और मुझे उसके लिए कुछ पैसे मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मुझे पसंद है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको पसंद है आप पढ़िए, नहीं पसंद है मत पढ़िए, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, डस्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में। डस्ट एक्सपेरिमेंट भारत का पहला स्वदेशी उपकरण है जिसे जिसे उचित गति से चलने वाले अंतर्ग्रहीय धूल कणों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अंतर्ग्रहीय धूल कण, आइए देखते हैं ये क्या है। तो अंतर्ग्रहीय धूल कण धूमकेतु और ध्रुव ग्रह क्षुद्र ग्रहों से उत्पन्न सूक्ष्म कण होते हैं जो निरंतर पृथ्वी के वायुमंडल पर गिरते रहते हैं। जब ये कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उल्का परत का निर्माण करते हैं और धरती से टूटते तारे के रूप में दिखाई देते हैं। विकास है। डस्ट एक्सपेरिमेंट एक 3 किलोग्राम का उपकरण है जिसे अहमदाबाद स्थित इसरो की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। प्रक्षेपण, इसे जनवरी 2024 में पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के माध्यम से पीएसएलवी C58 एक्सपोसैट मिशन के अंतर्गत प्रक्षेपित किया गया। मुख्य परिणाम, 1 जनवरी से 9 फरवरी 2024 के बीच डस्ट एक्सपेरिमेंट ने कई धूल टक्कर संकेतों को सफलतापूर्वक दर्ज किया और लगभग 1000 सेकंड में एक टक्कर का पता लगाया। इसने लगभग 6.5 इंटू 10⁻³ कण प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड की धूल प्रवाह दर मापी, जिससे निरंतर ब्रह्मांडीय बमबारी की पुष्टि हुई। भविष्य के अनुप्रयोग, डस्ट एक्सपेरिमेंट आने वाले मिशनों में उपयोग किए जाने वाले समान उपकरणों के लिए एक प्रोटोटाइप के रूप में कार्य करेगा, जिससे चंद्रमा के आसपास, शुक्र के घने वायुमंडल में या मंगल के पतले वायुमंडल में धूल मापन संभव हो सकेगा। अगला है अमिट स्याही, इंडेलिबल इंक क्या है, इसको जानते हैं। चलो, 2026 के महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों के दौरान अमिट स्याही विवाद के केंद्र में आ गई, जब विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि स्याही के निशान आसानी से हटाए जा सकते हैं। इससे चुनावी निष्पक्षता और विश्वसनीयता को लेकर चिंताएं उत्पन्न हुई। अमिट स्याही के बारे में, यह अमिट स्याही एक बैंगनी रंग का निशान होती है जिसे मतदाता द्वारा मतदान करने के बाद उसकी उंगली पर लगाया जाता है और कई दिनों तक दिखाई देने के उद्देश्य से बनाई जाती है। उत्पादन और इसके स्रोत हैं। यह स्याही का सूत्र 1950 के दशक में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया था। इसे विशेष रूप से मैसूर पेंट्स एंड वानिश लिमिटेड, जो कर्नाटक सरकार का एक उपक्रम है, द्वारा निर्मित किया जाता है। भारतीय चुनाव में उपयोग है। भारत में यह अमिट स्याही का उपयोग 1962 के आम चुनाव से किया जा रहा है। इसे बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर, आमतौर पर नाखून और क्यूटिकल के बीच ब्रश, बोतल या मार्कर पिन की सहायता से लगाया जाता है। इसकी रासायनिक आधार क्या है? तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है जो त्वचा और प्रकाश के साथ अभिक्रिया करके एक स्थायी दाग या निशान बनाता है। यह एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है। ASC अर्जुन, भारतीय रेलवे ने यात्री सुरक्षा, संरक्षा और सेवा वितरण में सुधार के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में ASC अर्जुन नामक ह्यूमनॉइड रोबोट को प्रस्तुत किया। ASC अर्जुन के बारे में, यह भारतीय रेल नेटवर्क में पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है। इसका उद्देश्य जो है मुख्यतः यात्री सुरक्षा, संरक्षा और सेवा वितरण को बढ़ाना, साथ ही रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों के साथ समन्वय में कार्य करना है। विकास, पूरी तरह से विशाखापट्टनम में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके डिजाइन और विकसित किया गया है। अगले ग्लूकोमा के लिए आई स्टेंट के साथ भारत की पहली 3D फ्लैक्स एक्वा, ठीक है,
एंजियो एक्वा एंजियोग्राफी मतलब इंडियाज फर्स्ट 3D फ्लैक्स एक्वा एंजियोग्राफी विथ आई स्टैंडर्ड फॉर ग्लूकोमा। आइए देखते हैं क्या है यह। तो दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने उन्नत इमेजिंग तकनीक को न्यूनतम इमेजिंग न्यूनतम इन्वेसिव ग्लूकोमा सर्जरी के साथ जोड़ते हुए देश की पहली 3D फ्लैक्स एक्वास एंजियोग्राफी को आई स्टेंट के साथ सफलतापूर्वक संपन्न किया है। यह उपलब्धि एक्वस आउटफ्लो के मार्गों का अभूतपूर्व रियल टाइम दृश्य प्रदान करती है, जिससे सर्जन सटीक और लक्षित उपचार करने में सक्षम होते हैं और मरीजों के परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार होता है। देश में अपनी तरह के इस पहले एकीकरण में आई स्टेंट न्यूनतम इनसे भी क्या बोलते हैं इसको इन्वेस्टिव ग्लूकोमा सर्जरी। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मेरा हिंदी कमज़ोर है, ठीक है, इसलिए हिंदी में मैं कभी कभी अटपटा जाता हूँ, तो खैर काम चला लीजिए। देश ने अपनी तरह के इस पहले एकीकरण में आई स्टैंड न्यूनतम इन्वेसिव ग्लूकोमा सर्जरी के साथ 3D फ्लैक्स एक्वास एंजियोग्राफी के एकीकरण में ग्लूकोमा देखभाल में एक नया मानक स्थापित किया है। यह सर्जरी के दौरान बेहतर इमेजिंग और बेहतर दीर्घकालिक परिणाम सुनिश्चित करता है। सशस्त्र बल समुदाय के लिए यह न केवल एक महत्वपूर्ण चिकित्सकीय उपलब्धि है, बल्कि दृष्टि से सुरक्षा और परिचालन तत्परता को बनाए रखने की दिशा में एक रणनीतिक छलांग भी है। अगला है आपका स्पेस एक्स Q11 मिसाइल। क्या है आइए उनको समझते हैं और देखते हैं। अंतरिक्ष अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के 4 क्रू सदस्य पहली बार इतिहास में हुई चिकित्सीय आपातकालीन निकासी के बाद प्रशांत महासागर में सुरक्षित लौट आए। यह निकासी एक गंभीर लेकिन गोपनीय चिकित्सा स्थिति के कारण की गई थी, जो एक अंतरिक्ष यात्री को प्रभावित कर रही थी। इस अभियान में नासा के स्पेस एक्स क्रू 11 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे, जो अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया था। स्पेस एक्स क्रू 11 में मिशन के बारे में, मिशन का प्रकार नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत एक 11वीं ऑपरेशनल उड़ान थी, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक पहुंचाया गया। प्रक्षेपण 1 अगस्त 2025 को फाल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट द्वारा अंतरिक्षयान क्रू ड्रैगन स्पेस एक्स चालक दल की संख्या जो थी वो आपको 4 यात्री थे, 4 अंतरिक्ष यात्री थे। कौन कौन से थे आइए देख लेते हैं। जेना कार्डमैन और माइकल फिके अंतरिक्ष के नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं। मिशन कमांडर थे जेना कार्डमैन और मिशन पायलट थे आपको माइकल फिके। अन्य अंतरिक्ष यात्री चालक दल में क्रू मेंबर जो थे पजाक्सा अंतरिक्ष यात्री कामिया कोई और रोस्को स्मॉस अंतरिक्ष यात्री और लोग फ्लैटूनोवा। मिशन का महत्व था ऐतिहासिक उपलब्धि। यह ISS से पहली बार की गई चिकित्सीय निकासी थी, जिसने दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों में आपातकालीन तैयारी के महत्व को लेखांकित किया। भविष्य के निहितार्थ है अंतरिक्ष अन्वेषण में चिकित्सा प्रोटोकॉल के लिए एक मिसाल कायम रखता है। आगामी आर्टेमिस और मंगल ग्रह के संभावित अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है, जहां चिकित्सा संबंधी आकस्मिक स्थितियां और भी जटिल होंगी। ट्रांसलेट जिम्मा गूगल ने विभिन्न प्रकार के उपकरणों और तैनाती परिवेशों में बहुभाषी संचार को समर्थन देने के लिए ट्रांसलेट जिम्मा को लॉन्च किया है। ट्रांसलेट जिम्मा के बारे में, यह जिम्मा 3 पर आधारित नई ओपन ट्रांसलेशन मॉडल्स की नई श्रृंखला है, जो कम संगणनात्मक आवश्यकताओं को बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाले मशीन ट्रांसलेशन प्रदान करता है। अगला है या 4B या 4B 12B 27B पैरामीटर वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जो वर्तमान में 55 भाषाओं के अनुवाद का समर्थन करता है, जिसमें हाई सिरोस और लो सिरोस लैंग्वेज पेयर्स दोनों शामिल है। यह केवल टेक्स्ट ट्रांसलेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मल्टी मॉडल क्षमताओं को भी बनाए रखता है, जो इसे जिम्मा 3 में से विरासत में मिला है।
प्रारंभिक परीक्षणों से यह देखा गया है कि इमेज में एम्बेडेड टेक्स्ट ट्रांसलेशन भी बिना किसी अतिरिक्त मल्टी मॉडल विशिष्ट प्रशिक्षण के बेहतर ढंग से किया जा सकता है। भारत का पहला एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट 22 जनवरी 2026 को गुजरात के सानंद स्थित खोड़ाज में भारत के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र का शिलान्यास किया गया। संयंत्र के बारे में अजिस्टा स्पेस द्वारा भारत की महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड फैक्ट्री का शिलान्यास किया गया है। इस परियोजना को पामनारो संयंत्र के नाम से जाना जाता है। यह भारत के निजी क्षेत्र की पहली एकीकृत उपग्रह विनिर्माण इकाई है। यह उपग्रह के एंड टू एंड उत्पादन की पूरी प्रक्रिया एक ही स्थान पर होगी, जिसमें डिजाइन, इंजीनियरिंग, घटक निर्माण, असेंबली, एकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता निर्धारण आदि शामिल हैं। इसमें भारत के एरोस्पेस विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलने और क्षेत्र में उच्च कौशल तकनीकी रोजगार सृजित होने की अपेक्षा है। अगला मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क, आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो इस हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने औपचारिक रूप से मिलिट्री क्वांटम मिशन नीति ढांचा जारी किया। यह ढांचा विभिन्न सरकारी क्षेत्रों के सदस्यों में से युक्त समर्पित शासी निकायों के माध्यम से नागरिक सैन्य एकीकरण पर जोर देता है। मिलिट्री क्वांटम मिशन नीतिगत ढांचे के बारे में, यह आधुनिक युद्ध के तेजी से बदलते परिदृश्य में निर्णायक बढ़त और तकनीकी श्रेष्ठता हासिल करने के उद्देश्य से भारतीय सशस्त्र बलों में क्वांटम प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के लिए एक व्यापक रणनीति और समयबद्ध रोडमैप स्थापित करता है। 4 मूलभूत स्तंभ। क्वांटम संचार, इसमें क्वांटम कुंजी वितरण QKD का उपयोग करके लगभग अभेद संचार चैनल बनाए जाते हैं। पारंपरिक एन्क्रिप्शन के विपरीत क्वांटम सिग्नल को इंटरसेप्ट करने का कोई भी प्रयास स्थिति को बदल देता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को तुरंत अलर्ट मिल जाता है और इस प्रकार सूचना सुरक्षा सुनिश्चित होती है। क्वांटम कुंजी वितरण जिसे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में कहते हैं, एक सुरक्षित संचार तकनीक है जो क्वांटम तकनीकी के सिद्धांतों का उपयोग करके दो पक्षों के बीच इंस्क्रिप्शन कुंजी उत्पन्न और साझा करती है। क्वांटम कंप्यूटिंग, यह स्तंभ कॉम्प्लेक्स है बैटलफील्ड सिमुलेशन उन्नत क्रिप्टो विश्लेषण के लिए आवश्यक अपार प्रसंस्करण शक्ति पर केंद्रित है। यह बड़े पैमाने पर सैन्य गतिविधियों के लिए रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को अनुकूलित करता है। क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी, यह प्रौद्योगिकियाँ अति उच्च परिशुद्धता पहचान प्रदान करती है। क्वांटम सेंसर गुरुत्वाकर्षण में सूक्ष्म परिवर्तनों को मापकर पनडुब्बियों का पता लगा सकते हैं या उन वातावरणों में स्थिति निर्धारण, नेविगेशन और समय निर्धारण की अनुमति दे सकते हैं जहां GPS सिग्नल जाम या अनुपलब्ध हैं। क्वांटम सामग्री और उपकरण, इसमें सुपर कंडक्टिंग सर्किट और टोपोलॉजिकल इंसुलेटर जैसे विशेष हार्डवेयर का स्वदेशी विकास शामिल है। ये अगली पीढ़ी के सेंसर, स्टील्थ काउंटर सिस्टम और उच्च क्षमता वाले रक्षा प्लेटफॉर्मों की आधारशिला है। अगला जो न्यूज है आपका प्रज्ञा AIX है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC ने प्रज्ञा AIX आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन एक्सचेंज पे गो लाइव की घोषणा की है। प्रज्ञा AIX यह राष्ट्रीय तेल कंपनी के लिए डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग है और 26 से अधिक बुद्धिमान अनुप्रयोगों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्मों में समाहित करता है। यह प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण अपस्ट्रीम परिचालनों में AI आधारित क्रियान्वयन को तेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला है आपका छोटा सा खबर। यह प्लेटफॉर्म निम्नलिखित क्षेत्रों में AI अनुप्रयोगों का केंद्रीकरण और उपयोग करता है। सिस्मिक एनालिटिक्स है, भूमिगत संरचनाओं की व्याख्या और अन्वेषण की सटीकता में सुधार,
उत्पादन अनुकूलन प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, मौजूदा क्षेत्रों में उत्पादन और क्षमता को अधिकतम करना। स्मार्ट फील्ड मॉनिटरिंग, परिचालनों को की रियल टाइम डेटा आधारित निगरानी को सक्षम कर बनाना। हाई वोल्टेज सुपर कैपेसिटर, भारतीय शोधकर्ताओं ने ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, जिसमें 3.4 वोल्ट पर संचालित होने वाला एक सुपर कैपेसिटर विकसित किया गया है, जो पारंपरिक 2.5 से 3 वोल्ट सीमा से अभी अधिक है। संबंधित तथ्य, यह नवाचार पाउडर धातु कण और नवीन सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। ARCI विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। केमिकल इंजीनियरिंग जर्नल में प्रकाशित यह शोध विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की तकनीकी अनुसंधान केंद्र द्वारा समर्थित है। ये विद्युत वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों, ग्रिड भंडारण और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेहतर प्रदर्शन का वादा करता है। अगला है पंचम डिजिटल चैटबॉट। आखिरी पोर्शन चल रहा है, वे संक्षिप्त समाचार है, फिर समाप्त हो जाएगा आपका। ठीक है, बस अगर आपको मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि आपको नया अपडेट मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए। चलिए, पंचायती राज मंत्रालय ने पूरे भारत में ग्राम पंचायतों का कार्य आसान बनाने के लिए पंचम चैटबॉट लॉन्च किया है। इसके बारे में पूर्ण रूप है इसका पंचायत सहायता और संदेश चैटबॉट। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया यह यूनिसेफ के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। प्लेटफॉर्म है इसका व्हाट्सएप, आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैटबॉट। मुख्य उद्देश्य पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों जैसे सरपंच और वार्ड सदस्य, अधिकारियों और जमीनी स्तर पर कार्यरत कर्मियों के लिए एक डिजिटल सहयोगी के रूप में कार्य करता है। लक्ष्य उत्तरदायी, पारदर्शी और जवाबदेह जमीनी शासन को मजबूत करना, ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना, सेवा वितरण में सुरक्षा करना और ग्राम स्तर पर सूचना के अंतराल को कम करना। मुख्य विशेषताएं और लाभ, द्विदिशात्मक संचार, प्रतिनिधि प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। मंत्रालय अपडेट प्रसारित कर सकता है। 22 भारतीय भाषाएं बहुभाषी समर्थन के लिए भाषणी मंच के साथ एकीकृत है। आवाज़ और टेक्स्ट मार्गदर्शन, योजनाओं और कार्यप्रणालियों पर संदर्भ आधारित सहायता एवं रियल टाइम की जानकारी प्रदान करता है। अगला है प्रशिक्षण सहायता, शासन में जुड़े कार्यों पर लघु वीडियो और मार्गदर्शन मॉड्यूल भेजता है। प्रत्यक्ष आधिकारिक अपडेट है, परिपत्र, परामर्श और नीतिगत संदेश स्पष्ट और शीघ्रता से वितरित किए जाते हैं। महाराष्ट्र ने संक्षिप्त समाचार है। पहला न्यूज़, महाराष्ट्र ने भारत के पहले समर्पित रजोनी वृत्ति जिसमें मेनोकोच तकनीक सरकारी अस्पतालों और शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं में स्थापित किए हैं। माइक्रो लेंसिंग अवलोकनों से लगभग सैटर्न के द्रव्यमान वाला एक मुक्त तैरता ग्रह पता चला, जो मिल्की वे के केंद्र में लगभग 9800 प्रकाश वर्ष दूर है। हाल ही मध्य प्रदेश के नीमच जिले में हुकीबेल ग्लेन बारे सिंड्रोम के कारण 2 बच्चों की मौत हुई। CVS एक दुर्लभ ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र परिधीय नसों पर हमला करता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी और संभवतः पक्षाघात हो सकता है। केवल 23 जनवरी 2026 को बेसिलस सिप्टिलियस को अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला भारत राज्य बन गया। ठीक है, इसी खंड के साथ आपका साइंस और टेक का कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के संग। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल पर बिना सब्सक्राइब किए मत चाहिएगा, क्योंकि आते एक सब्सक्राइब मुझे बूस्ट अप देता है। थैंक यू वेरी मच।